गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी व्याकरण पुस्तक का पाठ संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा हम सब जानते हैं बेटा कि जो भी नाम वाले शब्द हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। हम अपने आसपास जितनी चीज़ों को देखते हैं जिनके कोई ना कोई नाम है वो सारे संज्ञा शब्द हैं। प्रखर आगरा में रहता है। उसे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। वह अपने माता पिता से कहता है कि वह बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर की तरह महान क्रिकेटर बनेगा। गर्मी हो या सर्दी, वह नियम से क्रिकेट का अभ्यास करता है। यह देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। यहाँ प्रखर, आगरा, बचपन, क्रिकेट, माता पिता, सचिन तेंदुलकर, सर्दी, गर्मी, ये सब बेटा नाम है। अब इसमें प्रखर, आगरा, माता पिता, सचिन तेंदुलकर व्यक्तियों के नाम हैं, क्रिकेट खेल का नाम है, आगरा स्थान का नाम है और बचपन, सर्दी, गर्मी, खुश भावों के नाम हैं। और मैंने कहा कि सारे नाम संज्ञा है। तो अब हम क्या परिभाषा बोल सकते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा बेटा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा कि वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, जिसे आप इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, है ना। जैसे नेहा, शीनू, मीनू, सोनिया, बिरला शिक्षा केंद्र, चित्तौड़गढ़, कुतुब मीनार, महात्मा गांधी। ओके, ये सारे क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद हैं। ठीक है। एवरेस्ट, ताजमहल, भारत, महाराणा प्रताप, चेतक। ओके। सेकेंड है हमारा जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन इंग्लिश का, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चे, लड़के, अध्यापक, ठीक है, माता पिता, दोस्त और विद्यालय, बगीचा। ठीक। अब विद्यालय जातिवाचक है लेकिन बिरला शिक्षा केंद्र व्यक्तिवाचक है। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्कूल का नेम है। ओके। जैसे युवक, नेता, कवि, नदी, पर्वत, सागर। अब नदी जातिवाचक है और गंगा व्यक्तिवाचक है। ओके। तीसरा है बेटा भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, मतलब हमारी जो अपीयरेंस है या हमारी जो फीलिंग्स है उसका जो बोध कराते हैं बेटा, वो भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे हमारे ईमानदारी, ये हमारा गुण है बेटा। हम ईमानदारी को आँखों से नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही लगन, मिठास, खटास, बुढ़ापा, ओके, और हरियाली, प्रसन्नता, ये सारे मन के भाव हैं बेटा। तो मन की भाव या दशाओं को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम जिन संज्ञा शब्दों को स्पर्श नहीं कर सकते, मैंने कहा ना, सिर्फ फील कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। जैसे क्रोध, क्रोध भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब हम क्रोध को स्पर्श जब करेंगे तो हम परशुराम जी को स्पर्श करेंगे, उनके क्रोध को स्पर्श नहीं करेंगे। ऐसे ही है हरियाली। अब हम जब टच करने जाएंगे बगीचे की हरियाली तो हम पत्तों को टच करेंगे, पेड़ों को टच करेंगे, लेकिन जो फील कर रहे हैं आंखों से वो क्या है बेटा? हरियाली। ओके। अब संज्ञा के 2 अन्य भेद और हैं बेटा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक मटीरियल नाउन। ओके। जो शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, शक्कर, घी, तेल, दूध, लकड़ी, सोना, चांदी, ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ओके। उसके बाद आता है समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन, कि जो किसी समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक कहते हैं। जैसे पुलिस, ओके, परिवार, संसार, भीड़ और सेना, झुंड, गुच्छा, ओके, और बंडल, ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो। अब बहुत बार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में भी प्रयोग करते हैं बेटा, है ना, कि जब किसी व्यक्ति का कोई विशेष गुण हो या उसकी कोई क्वालिटी या कोई अवगुण हो, वो पूरे ग्रुप के लिए अगर यूज में लिया जाने लगे, है ना, उसको वो करने लगे प्रतिनिधित्व, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। कि जैसे
अपने घर का पेज जो बाहर बताते हैं, है ना, उन्हें विभीषण नाम से संबोधित किया जाने लगा है। तो आज भारत में विभीषणों की कमी नहीं है। तो विभीषण हर उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने घर के जो राज होते हैं उन्हें बाहर जाकर बताता है और अपने घर की नींव को कमज़ोर करता है ना। ऐसे ही एकलव्य, कि जो गुरु को समर्पित होकर जो शिष्य कार्य करते हैं उन सब के लिए एकलव्य आता है। सत्य बोलने वालों के लिए हरिश्चंद्र शब्द यूज आने लगा है। जो स्त्रियां पति की सेवा करती हैं, पति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहती हैं, उनके लिए सीता और सावित्री जैसे शब्द आते हैं। तो ये जब कि भारत सीता सावित्री का देश है, ये यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आ गया कि हर उस स्त्री के ग्रुप के लिए ये शब्द प्रयोग में लाया जाने लगा है। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग, जैसे नेहरू जी। अब नेहरू तो बहुत सारे हैं, है ना, गांधी, बहुत सारे गांधी हैं, लेकिन जब हम नेहरू जी या गांधी जी वर्ड बोलते हैं तो वो एक व्यक्ति विशेष, जैसे ही नेहरू जी बोला जाएगा सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, जैसे ही गांधी जी बोला जाएगा सिर्फ महात्मा गांधी। ओके ना, तो ऐसे इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या व्यक्तिवाचक में प्रयोग। अब हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं जातिवाचक से भाववाचक, जैसे दास से दासता, बूढ़ा से बुढ़ापा, पात्र से पात्रता, बच्चा से बचपन, पशु से पशुत्व, है ना, माँ से ममत्व, वकील से वकालत। विशेषण, विशेषण जो हमारी विशेषता है, जैसे एक तो एकता, कायर कायरता, कुटिल कुटिलता, नम्र नम्रता। ओके। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे बिकना बिक्री, जीना जीवन, चलना चाल, चमकना चमक। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अहम अहंकार, निज निजता, सर्व सर्वस्व। अव्यय से भाववाचक, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं बेटा जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वे वचन लिंग और काल के अनुसार बदलते नहीं, है ना। भीतर भीतरी, बाहर बाहरी, शाबाश शाबाशी। ठीक है, तो ये हमारा पाठ है बेटा संज्ञा। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखो। संज्ञा किस किस के नाम का बोध कराती है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। पुलिस शब्द द्रव्यवाचक है या समूहवाचक? समूहवाचक। आपके विद्यालय जिस शहर में स्थित है उस शहर का संज्ञा का कौन सा भेद होगा? ऑब्वियस व्यक्तिवाचक होगा, चित्तौड़गढ़। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में नहीं हो सकता, गलत हो सकता है। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा से नहीं बनती, बनती है ना भाववाचक जातिवाचक से, है ना। और फिर है थर्ड हमारा, द्रव्य का बोध कराने वाले समूहवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, गलत, द्रव्यवाचक होते हैं। किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, बिल्कुल सही। दूध, लोटा और मिट्टी समूहवाचक शब्द है, गलत, है ना। बुढ़ापा, बचपन और मोटापा जातिवाचक संज्ञा है, गलत, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पर निशान लगाइए। बूढ़ा से बुढ़ापा, निर्धन से निर्धनता, बिकना से बिक्री, युवा से यौवन, सर्व से सर्वस्व। कोष्टक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वहाँ उसकी चतुराई नहीं चली। आलसी, आलस व्यक्ति का समीपवर्ती शत्रु है। मुझे अपना बचपन, जलेबी में कम मिठास नहीं होती। रामधन को प्रत्येक काम में सफलता मिल रही है। उनको पहचान कर अलग करना है। व्यक्तिवाचक में आएगा भगत सिंह, न्यूयॉर्क, ठीक है ना, राजेंद्र, गंगा। जातिवाचक में आएगा कक्षा, पहाड़, पुस्तक, बालक, पंडित। भाववाचक में आएगा बेटा माधुर्य, स्वास्थ्य, दूरी, निकटता, यौवन। ओके। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। भारत के वीर सपूतों ने देश को स्वतंत्र कराया। क्रोध में आपा नहीं खोना चाहिए। क्षमा वीरों का आभूषण है।
स्वामी विवेकानंद हमारे पथ प्रदर्शक हैं। अपने साथ देश और देश के लाभ और सम्मान पर हमें ही ध्यान देना होगा। निराला ने रोष में कहा, गुलाम देश में सभी शूद्र हैं। वाक्यों का प्रयोग आपको करना है और इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो आपको किताब में सारे अभ्यास करने हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 5 ये आपको कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।